नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका महाबहस में। आपके साथ मैं हूं अपर्णा मौजम। कानपुर में सीएम योगी ने ओवैसी और अखिलेश पर डबल अटैक किया। योगी ने कहा कि जो लोग यूपी में माहौल बिगाड़ने की कोशिश करेंगे उनकी खैर नहीं। दरअसल सीएम योगी ने ओवैसी के यूपी को शाहीन बाग बना देने वाले बयान पर प्रहार किया। रविवार को बाराबंकी में ओवैसी ने कहा था, अगर सरकार ने कृषि कानून की तरह सीएए और एनआरसी को वापस नहीं लिया तो वो खुद सड़कों पर उतरकर प्रोटेस्ट करेंगे। वहीं योगी ने ओवैसी को समाजवादी पार्टी का एजेंट करार दे दिया, जबकि समाजवादी पार्टी ओवैसी को बीजेपी की बी टीम बताती है। आज योगी ने यह भी कहा कि 2017 तक जिस उत्तर प्रदेश में रोजाना दंगे होते थे, आज वो दंगा मुक्त प्रदेश बन चुका है। तो आज हम महाबहस में पूछेंगे कि आखिर कौन कर रहा है यूपी का माहौल खराब। भड़काऊ भाईजान पर योगी का पलटवार। 2017 के पहले हर तीसरे चौथे दिन दंगे होते थे। आज यहां पर मैं चेतावनी दूंगा उस व्यक्ति को जो यहां पर सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के नाम पर फिर से भावनाओं को भड़काने का कार्य कर रहा है। विपक्ष पर अब्बा जान चाचा जान प्रहार। और भाइयों बहनों, मैं इस अवसर पर चाचा जान और अब्बा जान के नैया से कहूंगा कि वे सावधान होकर के सुन लें। अगर प्रदेश की भावनाओं को भड़का करके माहौल खराब करोगे तो फिर सख्ती के साथ सरकार निपटना भी जानती है। सीएए पर ओवैसी की शाहीन बाग धमकी। मुतालबा करते हैं कि सीएए कानून को भी वापस लिया जाए। हमसे मीडिया वाले पूछ रहे हैं कि अगर नहीं करे तो क्या करेंगे। अगर एनपीआर और एनआरसी का कानून बनाएंगे तो हम दोबारा रोड पे निकलेंगे। यहीं पर भी शाहीन बाग बनेगा इंशाअल्लाह ताला। यूपी में कौन किसकी बी टीम? ओवैसी जी की पार्टी और योगी जी की पार्टी एक दूसरे के पूरक है और कहीं न कहीं इनकी आपस की नुरा कुश्ती पूरे देश की और प्रदेश की जनता जान गई है। आदरणीय योगी जी किसे धमकी दे रहे हैं? 2022 में किसका काम बोलेगा? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी को और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को सुबह से लेकर शाम तक सपने में भी अखिलेश यादव जी, समाजवादी पार्टी याद आती है। हर जगह जा जाके वो अखिलेश यादव जी का नाम लेते हैं। क्यों? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने कोई 5 साल में काम तो किया नहीं है, इसलिए उन्हें हार का डर सता रहा है। माहौल खराब किया तो खैर नहीं। और हमारे साथ सभी खास मेहमान जुड़ चुके हैं। राकेश त्रिपाठी हैं प्रवक्ता बीजेपी के, वो जुड़ चुके हैं। अनुराग भदौरिया हैं प्रवक्ता एसपी के, वो जुड़ चुके हैं। और हमारे साथ जुड़ चुके हैं पीस पार्टी के प्रवक्ता शादाब चौहान। मनीष गुप्ता है राजनीतिक विश्लेषक, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। और कुछ देर में कांग्रेस की प्रवक्ता अंशु अवस्थी के भी जुड़ने की उम्मीद है, जुड़ चुके हैं हमारे साथ। अनुराग भदौरिया जी, पहले मैं आपके पास आ रही हूँ। यूपी में माहौल कौन खराब कर रहा है? यूपी में माहौल खराब करने वाले योगी जी हैं। योगी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है। इनकी भाषा शैली देखिए, ठोक देंगे, पता नहीं क्या क्या भाषा का इस्तेमाल करते हैं। सबसे ज्यादा अगर कोई जहरीली भाषाओं का इस्तेमाल करता है तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी करते हैं। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि उत्तर प्रदेश में माहौल को ठीक रखना, यहाँ पे महंगाई बेरोजगारी पे चर्चा करना, उत्तर प्रदेश में जो काम गलत करे उनको सजा देना। वो तो आप करते नहीं हो भाई। यहाँ किसानों को रौंद दिया गया, आपका ट्रैक्टर तो गया ही नहीं लखीमपुर में। कहाँ आपका वो बुलडोजर आपका तो गया ही नहीं। क्यों भाई? वहां पे रौंद दिया गया, आप कुछ बोले ही नहीं। और यहाँ पे गृह राज्य मंत्री अभी भी अपने पद पे बैठा हुआ है, जिसके बेटे पे रौंदने का आरोप है। कमाल है भाई। और आपके गृह जनपद में पुलिस ठोक देती है वहां पे होटल के अंदर में घुस के एक आम जनता को, एक आम नागरिक को, बिजनेसमैन को। क्यों भाई? आपकी सरकार में सब क्यों हो रहा है? लखनऊ में अगर विवेक तिवारी घूमने निकलते हैं तो उनको पुलिस ठोक देती है। अब कानपुर में घटना, बदमाशों ने पुलिस वालों को ठोक दिया, पुलिस वाले बदमाश को ठोकते। कौन किसको ठोक रहा है पता ही नहीं चल रहा भैया। और इनसे पूछना चाहता हूं कि जो घटना हाथरस की हुई बेटी के साथ अन्याय दिला पाए आप?
इतनी लंबी लंबी बातें करते हैं, क्यों नहीं आपने न्याय दिलाया भाई? डीजी के पास वहां पे डीएम एसपी पे कोई एक्शन हुआ? नहीं हुआ। इसलिए आप लगातार यहां दोषियों को, अपराधियों को बचाने का काम कर रहे हैं। शराब माफिया पैदा हो गए, जहरीली शराब पीने से लोगों की मौतें हो रही। क्या आपने कार्रवाई की? लगातार यहां बुखार से बच्चों की मौतें हुई, क्या किया आपने? यहां कोविड काल में लाखों लोग बिना ऑक्सीजन के तड़प तड़प के मर गए और आप ऑस्ट्रेलिया के सांसद से तारीफ करवा रहे थे। आपके सांसद विधायक बुराई कर रहे थे सरकार की। अब बताइए, ऑस्ट्रेलिया का संसद विधायक लखीमपुर में क्या हो रहा है, सीतापुर में क्या हो रहा है, बाराबंकी में क्या हो रहा है, हरदोई में क्या हो रहा है? आपका लोकल सांसद विधायक चिट्ठी लिख रहे थे, ऑक्सीजन की कमी से लोगों की मौतें हो रही हैं, और आप कह रहे थे मेरी तो ऑस्ट्रेलिया में तारीफ हो रही है। उत्तर प्रदेश के अंदर में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को तो वैसे प्रधानमंत्री भी समझ गए हैं कि अब उनके आगे पीछे कोई जनता है नहीं, इसलिए उनको रोड पे छोड़ दिया। पीछे पीछे अकेले दौड़ रहे थे, क्योंकि नेता समझ जाता है कि इनके अब इनका जनाधार खत्म हो गया है। वही माननीय राष्ट्रीय समाजवादी पार्टी के रोड पे निकले। प्रोटोकॉल की बात ही राकेश त्रिपाठी जी प्रवक्ता बीजेपी के हैं, उनसे जवाब लेते हैं। राकेश त्रिपाठी जी, यहाँ तो अनुराग भदौरिया ने एक के बाद एक आरोप लगा दिए बीजेपी के ऊपर ही कि माहौल तो बीजेपी सरकार में खराब हुआ। देखिए, अनुराग भदौरिया जी के पास एक रिकॉर्डेड बयान है। सवाल कोई भी पूछिए, जवाब वही होगा, रिकॉर्ड वही बजेगा। उत्तर प्रदेश में लंबे समय तक सपा बसपा की राजनीति ने उत्तर प्रदेश में जाति और जमात का एक ऐसा तंत्र खड़ा कर दिया था जिसके कारण उत्तर प्रदेश की छवि लगातार बिगड़ी थी। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश बन गया था जहां बिजली 8 घंटे 10 घंटे में नहीं आया करती थी, दिन की पाली रात की पाली, ऐसा बिजली के लिए शब्दावली इस्तेमाल किया करते थे। उत्तर प्रदेश में एक ऐसा प्रदेश बन गया था जहां सड़कों के हालात बहुत खस्ता थे। उत्तर प्रदेश जहां माफियाओं का आतंक हुआ करता था। हर 2-3 दिन पर कोई ना कोई उत्तर प्रदेश में जिला ऐसा होता था जहां कर्फ्यू लगाना पड़ता था, सांप्रदायिक दंगे होते थे। लेकिन आज उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है। आज उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे बिजली, शहरी क्षेत्रों में 24 घंटे बिजली मिल रही है। आज उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस वे का प्रदेश बन रहा है। 5 एक्सप्रेस वे पे एक साथ काम चल रहा है। एक एक्सप्रेस वे जनता को समर्पित हो गया है, दूसरा एक्सप्रेस वे अभी दिसंबर महीने में समर्पित हो जाएगा, और तीसरे चौथे एक्सप्रेस वे पर बहुत तेज गति से काम चल रहा है। देखिए, वास्तविकता में आज उत्तर प्रदेश में जिस तरह से बुलडोजर चला है ना, उससे पीड़ा बहुत है, क्योंकि अपने शासन काल में, सत्ता काल में तमाम गरीबों अच्छा, योगी जी ने आज कहा, मुख्यमंत्री योगी ने आज कहा कि जो भी यूपी में माहौल खराब करेगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेगी, और बीजेपी सरकार निपटना जानती है ऐसे लोगों से। कौन खराब कर रहा है प्रदेश में माहौल? देखिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। जिस तरह से असदुद्दीन ओवैसी बयानबाजी कर रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश में शाहीन बाग बना देंगे, तो निश्चित तौर पर अगर वो इस प्रकार की कोई जरूरत करेंगे तो उनको लखनऊ में जो सीए आंदोलन करने वाले थे ना, उनसे एक बार जाकर के जरा पूछ लें कि लखनऊ में जिन्होंने अराजकता बचाने की कोशिश की थी, उनके पोस्टर लखनऊ में हजरतगंज से लेकर के जगह जगह चौराहों पर लग गए थे। अब तक उनके अरे भैया, हम पहुंच तो रही है, अपना घर कैसे बचावे, अपना घर की बिक्री नीलामी होने से कैसे बचावे, ये संकट जानते हैं। मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश में अगर कायदे में रहोगे तो बिल्कुल फायदे में रहोगे। अगर कायदा तोड़ोगे तो आपको उसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। नहीं, अनुराग जी, ठीक है, अनुराग जी, बात बताइए कि जो माहौल खराब करेगा उसके खिलाफ क्या कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? अगर ओवैसी ये चेतावनी देते हैं और इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि बाराबंकी को भी शाहीन बाग बना देंगे, तो क्या कहेंगे आप? बटन दब गया है, ये रुकेंगे नहीं, क्योंकि उसको हमने रिकॉर्डर का बटन दब गया है, पेट्रोल डाल के अंतिम संस्कार कर दिया। क्या मुख्यमंत्री जी उनके घर गए? क्या चिन्मय स्वामी के चिन्मय स्वामी को बचाने का काम किसने किया? किसने यहाँ पे कुलदीप सेंगर को बचाने का काम कर रहा था? बताइए ना। उत्तर प्रदेश के अंदर में लगातार महिलाओं के अत्याचार में उत्तर प्रदेश नहीं, अनुराग भदौरिया जी, ये बताइए ना कि अगर वो कहते हैं कि बाराबंकी को शाहीन बाग बना देंगे तो क्या बनने दिया जाए? पहुंचा दिया। यहाँ कुपोषण उत्तर प्रदेश नंबर 1, किसानों की मौतें हो गई, और यहाँ कोई उत्तर प्रदेश 700 ज्यादा किसानों की मौतें हो गई। किस परिवार के बारे में योगी जी ने बात की? किस परिवार के घर गए? किस परिवार की आर्थिक मदद करने की बात की? 700 ज्यादा किसानों की मौत हुई है। ठीक है, मदद की, जरा बता दीजिए मुझे। मेरे साथ एक कुछ और मेहमान भी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, उनका भी रुख कर लेते हैं। शादाब चौहान जी, मुसलमानों की बात कर रहे हैं ओवैसी, बाराबंकी को शाहीन बाग बना देने की बात कर रहे हैं। बीजेपी सरकार कह रही है कि जो भी माहौल खराब करेगा उससे निपटना जानते हैं। तो मुसलमानों की बात करके मुसलमानों के वोट पर जो टकटकी लगाए बैठे हैं, मुसलमान है किसके साथ? देखिए मैडम, मैं आपको एक बात आज बड़ी कड़वी और सच्ची बताऊं कि मुसलमान सिर्फ और सिर्फ भारत की राजनीति में बलि का बकरा है। सपा हो, बसपा हो और भारतीय जनता पार्टी हो, सबकी राजनीति मुसलमान कोई हमदर्द बनने का नाटक करके पीछे से छुरा घोंपता है, कोई सामने से मुकाबला करता है। अभी 3 काले कानूनों की वापसी प्रधानमंत्री जी ने की किसानों के संघर्ष के बाद। चौथा काला कानून सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है जो इस देश के नागरिकों में भेदभाव करता है। इसीलिए
ओवैसी साहब अगर शाहीन बाग की बात कर रहे हैं, पहली बात तो ये वो खुद शाहीन बाग नहीं गए हैं। दूसरी बात, सीए के खिलाफ तो पीस पार्टी सुप्रीम कोर्ट से लेकर के जंतर मंतर से लेकर उत्तर प्रदेश में जो 27 नौजवान शहीद हुए थे सीओ प्रोटेस्ट में, उनका मुकदमा हम लड़ रहे हैं। असद भाई कहां गए थे? और ये तो संवैधानिक अधिकार है प्रदर्शन करना, लेकिन जिस भाषा का प्रयोग मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं वो इस बात को प्रमाणित करता है कि उनके दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि विकास के नाम पर, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के नाम पर वो चुनाव जीतने नहीं जा रहे हैं। वो सिर्फ मुसलमानों को गाली देकर, चचा जान, अब्बा जान का नाम ओवैसी जो कह रहे हैं कि शाहीन बाग बना देंगे, तो किस अधिकार पर कह रहे हैं वो ये बात? तो क्या आप उनकी भाषा ठीक है? नहीं, देखिए, शाहीन बाग एक संघर्ष की सोच है जिसको किसान भाइयों ने भी फॉलो किया। नहीं, लेकिन आप खुद ही कह रहे हैं ना शादाब जी, आप खुद ही कह रहे हैं ना कि असदुद्दीन ओवैसी वहां नहीं गए, तो फिर वो किस आधार पर कह रहे हैं? तालियां बटोरने के लिए? बिल्कुल मैडम, आपने एकदम सही बात कही है। असदुद्दीन ओवैसी साहब उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को गुमराह करे। पहले शाहीन बाग बनाई है हैदराबाद में, हम सोचे जो 27 लोग उत्तर प्रदेश में सीओ प्रोटेस्ट में शहीद हुए थे, क्या उनका मुकदमा आप लड़ रहे हैं? क्या बताइए, असदुद्दीन ओवैसी साहब, मुरादाबाद में प्रदर्शन चल रहा था, कानपुर में चल रहा था, लखनऊ में चल रहा था, और वहां लोग जेल में जा रहे थे, उनके मुकदमे कौन लड़ रहा था? कौन उनके भाग गया? ओवैसी साहब जब क्यों नहीं आए? उत्तर प्रदेश का चुनाव आया है तो ओवैसी साहब मुसलमानों को अगर हमदर्द वाकई में, मैं उनकी रेस्पेक्ट करता हूं, बहुत अच्छी तरह से। अंशु अवस्थी जी, लेकिन शादाब जी लौटूंगे आपके पास। अंशु जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अंशु जी, 22 में कौन किसके काम आएगा? कोई बता रहा है ओवैसी को बीजेपी की बी पार्टी, कोई कह रहा है ओवैसी को एसपी की बी पार्टी। कांग्रेस क्या कर रही है इस बीच 22 के लिए? देखिए, 22 में तो बिल्कुल साफ है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी काम कर रही है प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, और जमीन पर उतरकर जितना, चाहे वो नौजवानों की बात हो, किसानों की बात हो या महिलाओं की, किसी की भी बात हो, सबसे ज्यादा अगर कोई सवाल खड़ा कर रहा है, सबसे ज्यादा कोई संघर्ष कर रहा है और इस तानाशाह आदित्यनाथ सरकार को झुकाने का काम कर रहा, तो प्रियंका गांधी जी कर रही है। उत्तर प्रदेश में सभी की सरकार सबने देख ली, अब मौका है 2022 में बदलाव का, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का जो ये घोषणा पत्र था, इसे उत्तर प्रदेश के लोग भूले नहीं हैं। रोज सुबह देखते हैं 70 लाख नौकरियां कहां हैं, मुख्यमंत्री जी बोलते नहीं उस पर। उत्तर प्रदेश में कहा था अपराध घट जाएगा, लगातार बढ़ता जा रहा है। और आज एडीआर की जो रिपोर्ट आई वो तो आपने देखी होगी कि सबसे ज्यादा बलात्कारी, अपराधी, हत्यारे विधायक भारतीय जनता पार्टी के हैं। 35% पूरी विधानसभा के विधायक भारतीय जनता पार्टी के हत्यारे, बलात्कार, डकैती, इस तरीके के 5 विधायक आपके हैं, उसमें से कितने गिने जाए? सुस्ता की बात करते हैं। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष, आपके राष्ट्रीय नेता राहुल गांधी, दोनों लोग जमानत पर बाहर हैं इस समय। कुछ बताते नहीं, और कोरोना काल में आपने देखा लोगों को ऑक्सीजन बेड नहीं मिला। सोनिया जी जमानत पर है या नहीं है ये बता दीजिए। राहुल गांधी जी जमानत पर है या नहीं है ये बता दीजिए। स्कूल भी बना दीजिए जो लोगों के काम आए। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में तो अपनी सोचती रहती, लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता के बारे में नहीं चिंता है। और नड्डा को तो कोई जानता भी नहीं, उत्तर प्रदेश में कौन है नड्डा? नड्डा को तो कोई नहीं जानता। अब ये है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अब क्या बताया जाए। ऐसे ही मणिशंकर अय्यर बता रहे थे कौन है चाय वाला, ऐसे ही मणिशंकर अय्यर बता रहे थे कौन है चाय वाला। आज हैसियत पता चल गई है, आज हैसियत पता चल गई। उत्तर प्रदेश में एक सांसद जीते हैं, यही अहंकार कांग्रेस का। आज इसी अहंकार ने कांग्रेस को रसातल में पहुंचा दिया है, और आप और अहंकार दिखाइए, आप ऐसे ही रसातल में जाएंगे। एक सांसद भी अब अगली बार नहीं बचने वाला। रायबरेली सीट भी चुनौती देकर कह रहा हूं, डंके की चोट पर कह रहा हूं, रायबरेली सीट भी जीत कर दिखाइएगा इस बार। भारतीय जनता पार्टी आपको रायबरेली में भी हराएगी। अमेठी तो हिम्मत नहीं है, राहुल गांधी में अब हिम्मत नहीं है, दम नहीं है राहुल गांधी में कि वो अमेठी आकर चुनाव लड़ पाए। ऐसा छुट्टी का दूध याद दिलाया है। ठीक है, मनीष गुप्ता जी भी जुड़े हुए हैं। मनीष गुप्ता जी, 2022 का महासंग्राम जिस तरह से नजदीक आ रहा है, जाहिर तौर पर बयानों में तीखापन भी और तेज होता जा रहा है, लेकिन जिस तरह की बयानबाजी ओवैसी कर रहे हैं, क्या साबित करना चाहते हैं वो? नारा लगा करके सीधे वो ये कहना चाहते हैं कि मुसलमान वोटों पर अब समाजवादी पार्टी का अधिकार नहीं बचा, अब मुसलमान वोट मैं लेके जाऊंगा, इसलिए जितना संभव होगा अपने तरकस में से जहर के तीर निकालूंगा और हिंदू मुसलमान करूंगा। बीजेपी इस वजह से क्या होगा, कर जाते तो उसे ओवैसी का तो चरित्र सभी जान चुके हैं। तो ओवैसी के बारे में क्या बताना सुनाना बचा है?
सच्चाई अगर है इतनी कि सीट में बीजेपी मिल मुद्दों जाती से है, ध्यान वो भटकाने के लिए ओवैसी नेगोशिएशन को लाती करने की है। पोजीशन में आ ओवैसी जाएंगे। नहीं, इस घोषणा पत्र पर इसलिए जवाब दीजिए, इस घोषणा पत्र चुनावों पर, को इस सांप्रदायिक घोषणा पत्र पर बनाने की जवाब बात चल देना रही है। पड़ेगा। जिस भारतीय तरीके जनता से पार्टी अपने असदुद्दीन विवादों से ओवैसी ठीक है अंशु जी, इस घोषणा पत्र पर जवाब ले लूंगी मैं। जनता तो देख अभी रही है आपको मनीष मैं गुप्ता जी बात बोल रहे हैं, राजनीतिक विश्लेषक है, उनकी बात सुन लेते हैं। आने वाले समय में 370 की बात करेंगे। देश की जनता को आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं, कहा था गौशाला खोलेंगे, नौकरियां सावधान देंगे। रहे। कुछ नहीं हुआ उत्तर प्रदेश में। ये बीजेपी सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने वाली पार्टी सोच है। विचार कर जो पार्टी ठीक लगे वोट दे। धर्म और धर्म के नाम पर वोट राजनीति पर ना जाए। इसलिए 2022 के चुनावों में ये जनता के, लेकिन मनीष गुप्ता जी, तो ये तो आरोप विपक्ष लगाता है बीजेपी पर कि जहां भी चुनाव में हिंदू मुसलमान होगा तो जो बीजेपी का वोट बैंक है वो तो एकजुट हो जाता है, एक बड़ा हिस्सा बिल्कुल इंटैक्ट हो जाता है, तो फायदा कहीं ना कहीं बीजेपी को होता है। ये आरोप लगाए जाते हैं हर बार। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन जो बचे हुए वोट्स हैं, जो नॉन बीजेपी वोट्स हैं, उनमें कैसे बंटवारा हो? चूंकि आपस में ये अपने निजी स्वार्थों की वजह से मिल नहीं सकते, इसलिए जहर का इस्तेमाल करके अपने अपने हिस्से को कब्जाना चाहते हैं। पहले कुछ सीटें कर लूं, अगली बार एकता कर लूंगा। इसलिए इनकी ये समस्या है कि इकट्ठे हो नहीं सकते। इसलिए किसी तरीके से कौन उनमें सबसे बड़ा लीडर बनेगा, विपक्ष का चेहरा कौन बनेगा, मुसलमानों का सर्वमान्य नेता कौन बनेगा, तो मुसलमानों का मसीहा बनने के लिए अभी एक नई होड़ शुरू हो रही है। ठीक है, अनुराग भदौरिया जी, एक सवाल आपसे इस बारे में भी है कि जो कहा ओवैसी ने कि बाराबंकी को शाहीन बाग बना देंगे, या सीए एनआरसी का जो वापस जिन यहाँ पर छोड़ा जा रहा है उसका जिक्र किया जा रहा है, उस पर एसपी का स्टैंड क्या है? मैं पहले बीजेपी के प्रवक्ता का जवाब दे दूं। उन्होंने बोला रोड हमने बना दी, रोड में गड्ढे हैं, गड्ढों में गड्ढा हो गया जो आज तक भरा नहीं। 6 महीने का टाइम लिया था, 5 साल हो गए, अभी तक रोड में गड्ढे नहीं हुए। और नहीं तो आपके शहरी विकास मंत्री जहां रहते हैं, जिनका कॉन्स्टिट्यूशन, जिनके क्षेत्र इंदिरा नगर, वहीं जाके देख लो लखनऊ में कैसे गड्ढे हैं। बिजली 2 घंटे 2.5 घंटे आती है, कह रहे 18 घंटे आती है। इतना झूठ बोल रहे हैं। अपराधी का हाल है कि अपराधी गृह राज्य मंत्री बना बैठा हुआ है इनकी सरकार में। शिक्षा का हालत है कि इन्होंने बोला था 10 20 नहीं, जो मैंने स्टैंड पूछा सर आपसे कि एसपी का स्टैंड क्या है, उस पर आपका जवाब क्या है? ये बोल रहे थे कि हमने यहाँ पे मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। मेडिकल कॉलेज तो खोलो, इन्होंने डिस्पेंसरी अभी तक नहीं। सर, अगर आपके ही सवाल जवाब पर मैं ये पूरा डिबेट डिस्कशन करूंगी तो हो नहीं पाएगा ना। करके ही कहा है ना, सीए एनआरसी को लेकर एसपी का स्टैंड क्या रहेगा? उत्तर प्रदेश को जो सपना दिया था कि हम किसानों की असदुद्दीन ओवैसी जो कुछ भी बोल रहे हैं वो अखिलेश यादव से पूछ करके बोल रहे हैं। अखिलेश अनुराग जी देखिए, सुन लीजिए, राकेश त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि ओवैसी के जो भी बयान आ रहे हैं वो आप ही के यहाँ लिखे जा रहे हैं, एसपी ही दे रही है लिखकर स्क्रिप्ट। नंबर 1 हो गया। और जो अत्याचारी उनको बचाते घूमते रहते हैं। अपराध का हालत ये, सुन तो लीजिए, अपराध का हालत ये है कि मुख्यमंत्री अपने ऊपर से आपराधिक मुकदमे हटा रहे हैं, डिप्टी सीएम अपने ऊपर से आपराधिक मुकदमे हटा रहे हैं, 114 विधायक जिसपे संगीन आपराधिक मुकदमे, तो पूरी अपराधी की तो सरकार है ये। ठीक है अनुराग जी, सीएए एनआरसी को लेकर एसपी का स्टैंड क्या रहेगा? गुंडे ज्यादा अच्छे थे, हमारे लिए तो गृह राज्य मंत्री बहुत छोटी चीज है। तो सोचो, ये वो सरकार है जो, पता है अनुराग जी, आपको ये मुद्दे बाय हार्ट हैं, आपको रटे हुए हैं, पता है ये बात। लेकिन जो मैं सवाल आपसे पूछ रही हूँ कि सीएए एनआरसी को लेकर स्टैंड क्या रहेगा? ओवैसी ने जो धमकी दी कि बाराबंकी को शाहीन बाग बना देंगे, उस पर क्या कहेंगे आप? गुंडे का गुंडे जनते का कौन किसको मार रहा है, अनुराग भदौरिया जी, उत्तर प्रदेश के अंदर हो गई है। सवाल आपसे पूछा जा रहा है, अनुराग भदौरिया जी, शाहीन बाग का जो बयान दिया है उस पर आपका क्या मत है? सिर्फ नफरत की राजनीति करने के लिए मजबूत कार्यकर्ताओं की पार्टी है समाजवादी पार्टी, कार्यकर्ता सुन रहे हैं आपको। देखिए, आपके बयान से दिशा मिलेगी उन्हें। क्या स्टैंड रहेगा समाजवादी पार्टी का? प्रकाश राजभर या असदुद्दीन ओवैसी को साध रहे हैं। मैंने आपसे क्या बोला? उत्तर प्रदेश के अंदर में आदित्य योगी नाथ जी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री, एक ऐसे मुख्यमंत्री हैं, जब से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री बने, उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल है। इन्होंने अराजकता का माहौल कर दिया है। ये कभी भी मंच से कुछ अच्छी विकास की राजनीति की बातें नहीं करते। शाहीन बाग, अनुराग जी, क्या शाहीन बाग पर तैयारी नहीं है? आपकी रिसर्च वहां पर कम हो गई है क्या? होमवर्क नहीं हुआ है? 80 लाख एक बार में कितने रोजगार देने की बात कर देते हैं। अनुराग जी, पता है रोजगार के आंकड़े आपको याद है, सारे आंकड़े आपको याद है, लेकिन शाहीन बाग पर क्या? सीए एनआरसी
एनआरसी पर क्या? तोड़ने वाले लोग हैं, इनकी नाकामी की, इनका नाकामी अनुराग का जी, डर इतने इन्हें मंझे सताने में लगा लगता है है। आप। इनको पता है इनकी राकेश सरकार त्रिपाठी आने जी वाली से है, इंतजार इसलिए करेंगे, आप क्या बेचैन है, बोलेंगे? परेशान है। सुबह से लेकर शाम तक समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी। राकेश जी, अखिलेश यादव, मेरे सवाल का जवाब देना नहीं चाह रहे और जैसे ही आप बटन इतना दबाइए अखिलेश यादव ये रिकॉर्डेड समाजवादी बयान कर रहे चालू हो, हो जाता है। काहे सवाल क्या परेशान हो? पूछा सत्ता जाएगा, तो उसका आती जवाब जाती क्या रहती होना है। चाहिए, आप परेशान इन बातों नहीं से होइए। अनुराग भदौरिया फिर को 5 कोई साल परवाह मेहनत नहीं है। कीजिएगा। मैं फिर स्पष्ट दोबारा तौर पर अगर आरोप मौका लगा रहा मिलेगा हूँ तो देखिएगा। कि वाया रास्ते ओम प्रकाश राजभर परवाह असदुद्दीन इस ओवैसी बात को की श्रद्धा हमें जा रहा रोजगार से है, वाया परवाह रास्ते है। ओम प्रकाश ठीक राजभर है, आज मुक्ता ठीक है। अंसारी को श्रद्धा जा रहा है। ये सारे शादाब चौहान, आदियों क्या को कहेंगे ऐसा- आप? जो यहाँ पर अनुराग भदौरिया जी मेरे सवाल का जवाब या तो देना नहीं चाहते हैं या नहीं देना चाह रहे हैं, क्या कहेंगे? ये किस तरह का गुमराह करने की कोशिश है मुसलमानों को इस सीए एनआरसी के मुद्दे पर? क्या वजह हो सकती है कि क्लियरली स्टैंड नहीं रख रही है एसपी? मैं तो धन्यवाद करूंगा अनुराग भदौरिया जी का कि उन्होंने आज उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को यह आगाह कर दिया कि हम तुम्हारी लड़ाई में भागीदार नहीं है, तुम मरते हो मर जाओ, तुम्हें सीएनआरसी के जरिए तुम पर अत्याचार किया जाए कोई परवाह नहीं, लेकिन समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव मुसलमानों के मसाइल में, मुसलमानों के मुद्दे में मुसलमानों के साथ नहीं है। आज उत्तर प्रदेश के मुसलमानों को आंख खोलने के लिए काफी है कि अनुराग भदौरिया जी सीए पर क्या स्टैंड है नहीं बता रहे, और हमारा स्टैंड है कि आखिरी सांस तक हम सीए के खिलाफ संवैधानिक संघर्ष करेंगे, जो भी पॉसिबल होगा सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ेंगे। ये काला कानून है और इसके लिए जो भी पार्टी करेगी। झूठ बोलने कोई सीमा होती है, धार्मिक रंग ना दो, सांप्रदायिकता ना फैलाओ। हमें ज्ञान, आपका ज्ञान नहीं चाहिए राकेश, आपका ज्ञान नहीं चाहिए। आपका जो मंसूबा है उत्तर प्रदेश के लोग, देश के लोग जानते हैं। अनुराग जी, झूठी झूठी बातें फैलाकर शादाब चौहान बातों मैं को तो बस भड़काओगे यहाँ पर। देखिए, मैं इतना जानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ बी टीम के लोग हैं जो उत्तर प्रदेश का चुनाव आते ही माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता सब जानती है कि यहाँ चुनाव महंगाई और बेरोजगारी पे होगा, चुनाव होगा यहाँ महिलाओं के अत्याचार पे, चुनाव होगा किसानों के मुद्दों पे, चुनाव होगा कि किस तरह से यहाँ पे महिलाओं की आबरू खींची गई है, किस तरह से यहाँ पे चीरहरण हुआ है, किस तरह से यहाँ पे लोगों ने महंगाई और बेरोजगारी में आत्महत्या की है। यानी कि सीएए एनआरसी कोई मुद्दा नहीं है उत्तर प्रदेश के चुनाव में। चुनाव इसी पे होगा, इसी मुद्दे पे उत्तर प्रदेश की जनता वोट करेगी और भारतीय जनता पार्टी को बाहर का रास्ता दिखा देगी। चुनाव होगा महंगाई पे, बेरोजगारी पे, महिलाओं के अत्याचार पे, चुनाव होगा यहाँ किस तरह से किसानों के साथ अत्याचार हुआ, चुनाव होगा किस तरह से 700 किसानों की मौतें हुई, चुनाव होगा किसान को किस तरह से यहाँ रौंदा गया है, चुनाव होगा किस तरह से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था टूटी है, चुनाव होगा यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे चोर डकैत मवाली बोला गया किसानों को। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। तो यूपी में माहौल खराब नहीं होने दिया जाएगा, मुख्यमंत्री योगी ने सीधे दो टूक शब्दों में कह दिया है। और आज हमने सोशल नेटवर्किंग साइट कू पर लोगों से सवाल पूछा था कि क्या चुनाव से पहले यूपी में माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है। इसके जवाब में एक दर्शक विंदेश्वरी प्रसाद का कहना है कि योगी जी का समर्थन करते रहिए, दंगा फसाद करने वालों का सर्वनाश तय है।